नमस्कार दोस्तों। एक बुजुर्ग एक बार एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रास्ता बड़ा संकरा था, पथरीला था, लेकिन इन बुजुर्ग को हिम्मत दे रही थी उनके सामने आगे आगे चलने वाली एक नवयुवती, और वो उस नवयुवती को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। नवयुवती की पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ था। वो उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। नवयुवती ऊपर चढ़े जा रही थी, लेकिन थकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गई। वो बुजुर्ग भी उस नवयुवती के पास जाकर बैठ गए और फिर उन्होंने सवाल किया कि बेटा, रास्ता बड़ा कठिन है ना? नवयुवती ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो बुजुर्ग हूं और तुम मुझे हिम्मत दे रही हो ऊपर चढ़ने की। मैं तुम्हें देखता हुआ ही ऊपर चढ़ रहा हूं, और ऊपर से तुम्हारी पीठ पर तो बोझ भी है। अब इस साहब का नवयुवती से बोझ शब्द कहना ही था कि वो बिखर गई, नाराज हो गई, चिल्लाने लगी, कहने लगी तुम्हें हिम्मत कैसे हुई इसे बोझ कहने की? तुम इसे बोझ समझ रहे हो? ये बोझ नहीं, ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बच्चा है। अब उम्र के इस पड़ाव पर आकर सब कुछ सीखने के बावजूद उनको इस बात का आभास हुआ कि जिस चीज को वो बोझ समझ रहे हैं वो माँ के लिए बोझ नहीं होता है। दोस्तों, यदि आप किसी नौजवान युवती से 10 किलो या 5 किलो सामान लेकर चलने के लिए कह दीजिए, शायद वो नहीं कर पाएगी। लेकिन वही एक माँ अपने 5 किलो के, 7 किलो के, 10 किलो के बच्चे को अपनी गोद में लेकर दिन भर कभी रसोई में, कभी घर में काम करती रहती है। वो पिता मेलों में अपने कंधे पर बैठाकर अपने बच्चों को मेला दिखाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों, हम लोग उम्र के एक पड़ाव पर आकर इन्हें आखिर क्यों बोझ समझने लगते हैं? हमें तो उन्हें गोद में उठाना भी नहीं है, हमें तो उन्हें अपने कंधों पर बैठाना भी नहीं है। फिर आखिर क्या है? दोस्तों, यदि मेरी बात आपको समझ आ रही हो तो कोशिश करें कि बुजुर्गों को कभी बोझ न बने। ये तो ईश्वर का दिया गया अमूल्य आशीर्वाद है। आखिर वो हमसे चाहते क्या है? केवल प्यार, 2 बातें। तो कोशिश करें उन्हें पूरा सम्मान दें। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट अवश्य करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर मिलता हूं एक लघु कथा को लेकर कुछ समय के बाद। नमस्कार।